आज हम आप सभी को भगवान शिव की ऐसी ही चमत्कारी सोमवार व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसे श्रद्धा से सुनने मात्र से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अतः मन को शांत कर श्रद्धा भाव से इस पावन कथा को सुनाते हैं। ओम नमः शिवाय। एक समय की बात है, किसी नगर में एक निर्धन ब्राह्मण दंपत्ति रहता था। वे दोनों भगवान शिव के परम भक्त थे, परंतु उनकी कोई संतान नहीं थी। इसी कारण वे अत्यंत दुखी रहते थे। ब्राह्मण प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान कर शिव मंदिर जाता, बेलपत्र, धतूरा और जल अर्पित कर विधिपूर्वक पूजा करता और हाथ जोड़कर कहता, हे भोलेनाथ, आप तो दयालु हैं, कृपा करके हमारी गोद भर दीजिए। उसकी पत्नी भी सोमवार का व्रत रखती, दिन भर निर्जल रहकर शिव पार्वती की आराधना करती और संतान प्राप्ति की प्रार्थना करती। उनकी भक्ति और श्रद्धा देखकर एक दिन माता पार्वती का हृदय पिघल गया। उन्होंने भगवान शिव से कहा, स्वामी, ये दंपत्ति बड़े श्रद्धालु हैं, इन पर कृपा कीजिए। भगवान शिव बोले, देवी, इनके भाग्य में संतान सुख नहीं लिखा है, परंतु आपकी करुणा से मैं इन्हें एक पुत्र का वरदान देता हूँ, किंतु उसकी आयु केवल 12 वर्ष की होगी। माता पार्वती ने भी सहमति दे दी। कुछ समय बाद उस ब्राह्मण के घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। घर में आनंद छा गया। सोमवार का व्रत और भी श्रद्धा से किया जाने लगा। समय बीतता गया और बालक 11 वर्ष का हो गया। जब वह 12वें वर्ष में प्रवेश करने वाला था, तो माता पिता को शिवजी के वरदान की बात स्मरण आई और वे चिंता में डूब गए। एक दिन ब्राह्मण ने अपने पुत्र को काशी भेजने का निश्चय किया ताकि वो विद्या प्राप्त कर सके। उसके साथ एक मामा को भी भेज दिया। रास्ते में वे जिस भी नगर में रुकते, वहां यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को भोजन कराते। संयोग से वे एक नगर में पहुंचे जहां राजा की पुत्री का विवाह था। विवाह के समय पता चला कि वर एक आंख से काना है। राजा को चिंता हुई कि कहीं विवाह टूट न जाए। तब उन्होंने ब्राह्मण के सुंदर पुत्र को दूल्हे के स्थान पर बैठा दिया ताकि कन्या के परिवार को पता न चले। विवाह विधिपूर्वक संपन्न हो गया। बाद में राजकुमारी को सच्चाई का पता चला। वो मन ही मन उस ब्राह्मण पुत्र को अपना पति मानने लगी। उधर ब्राह्मण पुत्र का शी पहुंचकर अध्ययन करने लगा। ठीक 12वें वर्ष के अंतिम दिन वो बीमार पड़ गया और उसकी मृत्यु हो गई। मामा अत्यंत दुखी हुए, परंतु उन्होंने धैर्य रखा। उसी समय संयोग से भगवान शिव और माता पार्वती वहां से गुजर रहे थे। माता पार्वती ने मृत बालक को देखा और बोली, स्वामी, यह वही बालक है जिसे आपने वरदान दिया था। इसके माता पिता का क्या होगा? भगवान शिव बोले, देवी, इसकी आयु पूर्ण हो चुकी है। माता पार्वती ने पुनः विनती की, हे नाथ, इस बालक को जीवनदान दीजिए। भगवान शिव ने माता की करुणा देखकर बालक को पुनः जीवित कर दिया और उसे दीर्घायु का वरदान दिया। उधर ब्राह्मण और उसकी पत्नी सोमवार का व्रत रखकर शिवजी से अपने पुत्र की रक्षा की प्रार्थना कर रहे थे। कुछ समय बाद उनका पुत्र सकुशल घर लौट आया। उसके जीवित लौटने की खबर सुनकर नगर में हर्ष छा गया। राजकुमारी भी अपने पति के पास आ गई और दोनों सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। जब ब्राह्मण पुत्र पुनः जीवित होकर अपने नगर लौटा तो उसके माता पिता की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। उन्होंने तुरंत शिव मंदिर जाकर भगवान भोलेनाथ का धन्यवाद किया और संकल्प लिया कि अब वे जीवन भर श्रद्धा से सोमवार का व्रत करते रहेंगे। पूरे नगर में ये बात फैल गई कि सच्चे मन से किया गया सोमवार व्रत मृत्यु को भी टाल सकता है। लोग दूर दूर से उस ब्राह्मण परिवार से मिलने आने लगे और भगवान शिव की महिमा सुनकर स्वयं भी व्रत रखने लगे। कुछ समय बाद उस नगर में भयंकर अकाल पड़ा। वर्षा बंद हो गई, खेत सूख गए, पशु पक्षी तड़पने लगे। नगरवासी बहुत दुखी हुए। तब सबने मिलकर उस ब्राह्मण से प्रार्थना की, आपके घर पर स्वयं शिव की कृपा हुई है, कृपया कोई उपाय बताइए। ब्राह्मण ने विनम्रता से कहा, ये सब भोलेनाथ की कृपा है। हम सब मिलकर सोमवार का व्रत करें, शिवजी का अभिषेक करें और सच्चे मन से क्षमा मांगे। अगले सोमवार को पूरे नगर ने उपवास रखा। प्रातःकाल गंगाजल, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से शिवलिंग का अभिषेक किया गया। बेलपत्र, धतूरा, भांग और सफेद पुष्प अर्पित किए गए। सबने मिलकर ओम नमः शिवाय का जप किया। ब्राह्मण पुत्र ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया और प्रार्थना की, हे त्रिलोकीनाथ, यदि हमारी भक्ति में सच्चाई है तो इस नगर की रक्षा कीजिए। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हुए। उसी संध्या आकाश में काले बादल छा गए और तेज वर्षा होने लगी। सूखी धरती हरियाली से भर गई। लोगों के घरों में फिर से अन्न आने लगा। सबने मिलकर शिवजी का भव्य कीर्तन किया और सोमवार व्रत की महिमा का गुणगान किया। समय बीतता गया। ब्राह्मण पुत्र बड़ा होकर विद्वान और धर्मात्मा बना। वो सदैव लोगों को सत्य, सेवा और भक्ति का मार्ग दिखाता। उसकी पत्नी, जो राजकुमारी थी, भी अत्यंत पतिव्रता और शिव भक्त थी। दोनों मिलकर प्रत्येक सोमवार को व्रत रखते,
गरीबों को भोजन कराते और शिव कथा सुनाते। उनके घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रही। एक बार उस नगर में एक घमंडी व्यापारी आया। उसने लोगों से कहा, ये सब अंधविश्वास है, व्रत पूजा से कुछ नहीं होता। उसने सोमवार के दिन जानबूझकर उपवास का उपहास किया और शिव मंदिर में अपमानजनक बातें कही। कुछ ही दिनों में उसका व्यापार चौपट हो गया और वो बीमार पड़ गया। तब उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। वो रोते रोते शिव मंदिर पहुंचा और क्षमा मांगने लगा। ब्राह्मण पुत्र ने उसे समझाया, भोलेनाथ दयालु है, वे अहंकार नहीं भक्ति देखते हैं। व्यापारी ने सच्चे मन से सोमवार का व्रत रखा और धीरे धीरे उसका जीवन भी सुधर गया। इस प्रकार सोमवार व्रत की महिमा दूर दूर तक फैल गई। जो कन्या उत्तम वर की इच्छा से यह व्रत करती, उसे योग्य पति मिलता। जो निर्धन श्रद्धा से व्रत रखता, उसके घर में अन्न धन की वृद्धि होती। जो रोगी श्रद्धा से शिवजी का नाम लेता, उसे स्वास्थ्य लाभ मिलता। परंतु ये सब तभी संभव है जब मन में सच्ची श्रद्धा, विश्वास और पवित्रता हो। अंत में ब्राह्मण दंपत्ति ने लंबा और सुखमय जीवन व्यतीत किया। उन्होंने अपने पुत्र पौत्रों को भी यही शिक्षा दी कि जीवन में चाहे कितनी भी विपत्ति आए, भगवान शिव का स्मरण कभी मत छोड़ना, क्योंकि भोलेनाथ अपने भक्तों की छोटी सी पुकार भी सुन लेते हैं। अंततः वो ब्राह्मण परिवार शिव कृपा से पूर्ण रूप से धन्य हो गया। नगर में जब भी कोई संकट आता, लोग पहले शिव मंदिर में दीप जलाते, सोमवार का व्रत रखते और उसी कथा को श्रद्धा से सुनते। धीरे धीरे उस स्थान पर एक भव्य शिवालय बन गया, जहां प्रतिवर्ष श्रावण मास में विशाल मेला लगने लगा। दूर दूर से भक्त आकर जलाभिषेक करते और सोमवार व्रत की महिमा का गुणगान करते। वृद्धावस्था में ब्राह्मण दंपत्ति ने अपने पुत्र से कहा, बेटा, हमने जीवन में एक ही सहारा पाया, भोलेनाथ का नाम। जब भाग्य साथ नहीं देता, तब भी भगवान साथ देते हैं। कभी अहंकार मत करना, सदैव सत्य और धर्म का पालन करना। पुत्र ने विनम्रता से उनके चरण स्पर्श किए और वचन दिया कि वो जीवन भर शिव भक्ति का दीप जलाए रखेगा। समय आने पर ब्राह्मण दंपत्ति शांत चित्त से भगवान का स्मरण करते हुए इस संसार से विदा हुए। कहते हैं कि स्वयं शिवदूत उन्हें कैलाश ले गए। उनके पुत्र ने भी समाज में धर्म, सेवा और भक्ति का प्रचार किया। उस नगर में यह विश्वास दृढ़ हो गया कि जो भी सच्चे मन, पूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक सोमवार का व्रत करता है, भगवान शिव उसके दुख हर लेते हैं, आयु, सुख, संतान और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। इस कथा से यही शिक्षा मिलती है कि व्रत का फल केवल बाहरी विधि से नहीं, बल्कि अंतःकरण की शुद्धता, विश्वास और समर्पण से मिलता है। भगवान भोलेनाथ अत्यंत सरल और करुणामय है। वे अपने भक्त की पुकार अवश्य सुनते हैं। जो भक्त श्रद्धा से यह सोमवार व्रत कथा सुनता, पढ़ता या सुनाता है, उसके जीवन के कष्ट दूर होते हैं और घर में सुख शांति का वास होता है। बोलिए भगवान शिव शंकर की जय। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। सोमवार व्रत की विधि इस प्रकार है। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ हल्के रंग के वस्त्र धारण करें। मन में संकल्प लें, मैं भगवान शिव की कृपा प्राप्ति और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए सोमवार का व्रत रही हूँ। घर के मंदिर या शिवालय में भगवान शिव की मूर्ति या शिवलिंग स्थापित करें। सबसे पहले गंगाजल या शुद्ध जल से अभिषेक करें। उसके बाद दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से पंचामृत बनाकर अभिषेक करें। पुनः स्वच्छ जल से स्नान कराएं। अब शिवलिंग पर बेलपत्र, 3 पत्तियों वाला, धतूरा, भांग, सफेद पुष्प, अक्षत, चावल, चंदन और फल अर्पित करें। दीपक और धूप जलाकर आरती करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें। शिव चालीसा या सोमवार व्रत कथा का पाठ अवश्य करें। व्रत रखने वाले दिन भर फलाहार कर सकते हैं। कुछ लोग निर्जल या केवल जल लेकर भी व्रत रखते हैं। नमक रहित फलाहार करना श्रेष्ठ माना जाता है। शाम को पुनः शिवजी की पूजा करें और आरती के बाद प्रसाद ग्रहण करें। यदि संभव हो तो कम से कम 16 सोमवार तक यह व्रत रखें। अंतिम सोमवार को उद्यापन करें, ब्राह्मणों या जरूरतमंदों को भोजन कराएं, वस्त्र या दक्षिणा दें। श्रावण मास में या किसी विशेष मनोकामना के लिए यह व्रत विशेष फलदायी माना गया है। व्रत करते समय मन में पवित्रता, सत्य और संयम रखना आवश्यक है। क्रोध, असत्य और अपवित्र विचारों से दूर रहें। जो भक्त श्रद्धा और नियम पूर्वक सोमवार का व्रत करते हैं, भगवान भोलेनाथ उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। यदि यह पावन सोमवार व्रत कथा आपके मन को स्पर्श करे तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। भगवान शिव से अपनी मनोकामना के लिए कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें। ऐसी ही सच्ची, भावपूर्ण और चमत्कारी व्रत कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल सुपर भक्ति को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई कथा आप तक सबसे पहले पहुंचे।
भगवान भोलेनाथ आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। हर हर महादेव।